हर हर महादेव। आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास में जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा अर्चना करता है उसके ऊपर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। सावन मास में शिवलिंग की पूजा जरूर करना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करे, बेलपत्र अर्पित करे, दूध, शहद, घी, दही सब भगवान शिवलिंग पर चढ़ाए। और जो भी सावन मास महात्म की कथा सुनता है उसके हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनते हैं श्रावण मास महात्म की कथा। अध्याय 3। बोलिए शिव पार्वती की जय। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मासों का जितना संक्षिप्त वर्णन किया, हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है। आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। योगेश्वर बोले, हे बुद्धि के नवरत्न के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है, वह 12 महीनों में नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के बाद सन्यासियों के लिए रात्रि में, गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद ही 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के बाद 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या बेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वस्थाय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात के भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता। तारों के दृष्टिगण होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा गया है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और विधवा विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करे। विधुर व्यक्ति अगर पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी को, आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्र हो, उन्हें रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। मैं प्रातः काल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत को आरंभ करने पर अगर मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा वध पूर्ण हो, ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा स्वयं ही अतिरुद्ध महारुद्र रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ, लगाव रखने वाला हूँ। रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीत कर होम प्रतिदिन करना चाहिए। हमें रोज अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ, सुख पेय, भोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करने के स्वयं महीने भर उन सब चीजों का त्याग करना चाहिए। हे मुनि, अब इसके बाद उत्तर लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाला, शांति की इच्छा करने वाले मनुष्य को लक्ष्य बिल्व पत्रों या लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव की पूजा करना चाहिए। आयु की कामना करने वालों को चंपा के पुष्पों द्वारा, विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के पुष्पों से श्रीहरि की पूजा करना चाहिए। शिव विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवल्ली से विभिन्न रंगों से परिचित पद्म, स्वास्तिक और चक्र से प्रभु की पूजा करना चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिवजी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद उद्यापन करना चाहिए, मंडप बनाना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिणाम में वेदिका बनाना चाहिए। उसके बाद पूर्ण
वाहन करके आचार्य का वरण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर सभी एक साथ इकट्ठे होकर गीत वाद्य के शब्दों और दिव्य वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम तिंगल भोद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का जो भी चीज है चमकीला पंच पल्लव युक्त कलश स्थापना करना चाहिए और उसे रेशम वस्त्र से पहना कर देना चाहिए। उससे ऊपर पार्वती पति शिव की स्वर्णमय प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। उसके बाद पंचामृत पूर्वक धूप दीप नैवेद्य से उस मूर्ति की पूजा करना चाहिए और गीत वाद्य नित्य वेद शास्त्र पुराणों के पाठ के द्वारा रात में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल भली भांत स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदिका निर्माण करना चाहिए। उसके बाद मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल घृत मिश्रित खीर से होम कराना चाहिए। जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार आभूषणों से भली भांत आचार्य का पूजन करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। दीप कर्म किया हो तो उस दीप का दान करना। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका बत्ती बनाकर उसे गौघृत से भरकर सभी मनोकामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए और अंत में जब पूजा सब समाप्त हो जाए तो 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर बहुत प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका अत्यंत फल मिलता है। अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कोई त्यागना है तो आप उसका फल सुनिए। इस लोक में परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना बढ़ जाती है। सकाम करने से अभिलाषित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ों वर्षों तक इंद्र रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृतत्व प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर सोता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। हे द्विश्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ित हुई सुंदर वस्त्र से सुशोभित बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित देश तकियों से युक्त रम्य स्त्रियों से विभूषित रत्न निर्मित दीपों से मंडित अत्यंत मृदु और गरुड़ाकर प्रवाल मृणित निर्मित हाथी दांत की बनी हुई चंदन की बनी हुई उत्तम शुभ सैया प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज बल शरीर की दृष्टा और जो भी धर्म के विषय में उपकार होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचर्य वर्ती को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करना भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल वेद वेदांग में पारंगत हो जाता है और बुद्धि में बृहस्पति के समान होता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता। मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। तो सावन मास महात्मा की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। अब आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। बोलिए शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में धुंधुरी लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से अत्यंत उद्भासित हो रही थी। सब ओर फैली हुई अपनी तेजो रश्मि के मध्यम भाग में विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की तुलना
कही नहीं जा सकती। सदाशिव के समान विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिम्न गुणों से युक्त थी। प्राकृतिक गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता था। वे नित्य रूपा हैं। वे दृष्ट पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाई हैं, लेकिन स्वरूप से शिवा करुणामयी है। आपकी संपूर्ण पीड़ा नासाओं को नाश करने वाली संपूर्ण जगत की माता हैं। वे ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती हैं। वे समस्त स्वजनों भक्तों का संसार में सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी की तजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख सके, तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तुति किया। उसके बाद दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु सब देवता उस जगदम्बिका कृपा पाकर उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, अंबिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्र के रूप में अवतरित हो गोलोक में रुद्र देवी वल्लभा हुई। उस समय आपके ब्रह्मा जी के दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया। उसके बाद पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम में पधार आई। इससे भगवान हमको भी बहुत दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ। हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। महाशनि शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करे, जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतरित हो फिर से रुद्र देव की पत्नी होइए और यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत निवास करने वाले रुद्र देव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो और सब का सारा दुख नष्ट हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर विष्णु सभी देवता प्रेम मग्न हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े हो गए। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा, हे हरि, हे विधे और हे देवताओं मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इससे संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और विचार चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतरित ले मेनका की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मन है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है। वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाले हैं। देवताओं को भी उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख सबसे पहले मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया। तभी से मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्र देव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंताओं में डूबे रहते हैं। उनके मन से यह विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देख मुझसे प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वो घर बार छोड़कर अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए। मेरी स्वरूप भूता सती के वियोग से महेश्वर सहन नहीं कर सके। देवताओं, भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल मेना और हिमाचल के घर में मेरा अवतरण हो, क्योंकि वे फिर से मेरा पाणी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अंत में रुद्र देव के संतोष के लिए मैं अवतरित लूंगी और अलौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पली मेनका पुत्री हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिव उस समय समस्त देवताओं के देखते ही देखते अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। उसके बाद हर्ष से भरे हुए विष्णु और समस्त देवता मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। बोलिए शिव पार्वती की जय। आइए सुनते हैं श्रावण मास की एक अद्भुत कथा। एक नगर में माधव नाम का एक निर्धन युवक अपनी माता के साथ रहता था। उसका जीवन दुखों से भरा था।
दिन भर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें बेचकर जो कुछ मिलता उसी से घर का चूल्हा जलाता। कई बार ऐसा भी होता कि माँ बेटे को आधा पेट भोजन करने के ही सोना पड़ता था। फिर भी माधव के मुख पर कभी शिकायत नहीं आती। उसकी माता बचपन से उसे एक ही बात सिखाती थी, बेटा जीवन में चाहे कितने भी दुख आए, लेकिन भगवान शिव का नाम कभी मत छोड़ना। समय बदलता है लेकिन महादेव की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक साल वर्षा ऋतु आने से पहले गांव में एक तेजस्वी संत आए। सभी ग्रामवासी उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे। माधव भी अपनी माता के साथ वहां गया। संत ने सभी को श्रावण मास का महत्व बताते हुए कहा, यह महीना है जिसे स्वयं भगवान शिव सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। जो मनुष्य इस पूरे मास में सच्चे मन से शिव जी का स्मरण करता है, जल चढ़ाता है, सत्य बोलता है, क्रोध और अहंकार को त्यागता है, दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। संत की बातें सुनकर माधव का मन भक्ति से भर गया। उसने वही संकल्प लिया कि इस पूरे सावन माह में वह हर दिन उठकर नदी से जल लाएगा और शिवलिंग पर चढ़ाएगा। वह घर लौटते समय उसकी माता ने कहा, बेटा हमारे पास धन नहीं है, फूल नहीं है, दूध नहीं है, तू भगवान को क्या चढ़ाएगा। माधव मुस्कुराकर बोला, माँ महादेव को किसी चीज का नहीं भाव का मूल्य है। मैं उन्हें निर्मल जल और सच्चा मन अर्पित करूंगा। श्रावण का जब सोमवार आया, भोर होने से पहले ही माधव नदी पर पहुंचा। उसने कलश में स्वच्छ जल भरा, रास्ते में बेल पत्र खोजे और गांव के छोटे से शिव मंदिर में जा पहुंचा। वहां कोई नहीं था, मंदिर में केवल दीपक की हल्की सी लौ जल रही थी। माधव ने बड़ी श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया और हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, आपके चढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अगर देना ही है तो मुझे ऐसा मन दीजिए जो कभी आपका नाम न छोड़े। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उस समय मंदिर के बाहर एक बहुत वृद्ध साधु खड़े उसे देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, जिसके मन में इतना निर्मल भाव हो उस पर महादेव की कृपा जरूर होती है। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा। माधव रोज जल चढ़ाता, अपनी माता की सेवा करता और मेहनत करके जीवन चलाता। लेकिन जब सावन का दूसरा सप्ताह आते उसकी परीक्षा आरंभ हो गई। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसका पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिर गया। उसकी कुल्हाड़ी टूट गई जिससे उसकी रोजी चलती थी। अब उसके पास नया औजार खरीदने के लिए भी धन नहीं था। घर लौटकर उसने यह बात अपनी माता को बताई। माता की आंखों से आंसू गिरने लगे, वो रोने लगी। उन्होंने कहा, बेटा अब हमारा गुजारा कैसे होगा। माधव ने शांत स्वर में कहा, माँ जिसने मुझे सावन का व्रत करने की शिक्षा दी, वही महादेव हमारा मार्ग भी बनाएंगे। अगले दिन भी वह बिना किसी शिकायत के मंदिर पहुंचा। उसने जल चढ़ाया और पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ महादेव का नाम लिया। पुजारी यह सब मंदिर के पास खड़ा होकर देख रहा था। उन्होंने फिर से मन ही मन सोचा, जिस युवक का विश्वास विपत्तियों में भी नहीं, इधर उधर हुआ, उसके जीवन में अवश्य कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। लेकिन माधव को यह नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा भी बाकी है और उसी परीक्षा के बाद भगवान शिव स्वयं उसकी पुकार सुनने वाले थे। माधव की टूटी हुई कुल्हाड़ी के कारण उसकी रोजी लगभग धीरे धीरे बंद हो गई। जो थोड़ा बहुत अन्न घर में बचा था वह भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। फिर सावन का एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब माधव ने भगवान शिव को जल नहीं चढ़ाया। वह हर दिन भोर में उठता, नदी से जल भरता, रास्ते में बेलपत्र लाता और पूरे प्रेम से शिवलिंग का अभिषेक करता। एक दिन उसकी माता ने कहा, बेटा आज घर में केवल एक ही रोटी बची है, तू इसे खाकर ही मंदिर जाना। माधव मुस्कुराया और बोला, माँ पहले भगवान का नाम लो, फिर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक अत्यंत वृद्ध साधु मिले। उनका शरीर बहुत दुर्बल था, चेहरे पर थकान था। धीमे स्वर में कहा, बेटा 2 दिन से मैं भूखा हूँ, अगर कुछ मिल जाता तो प्रभु का प्रसाद मानकर मैं खा लूंगा। माधव कुछ क्षण मौन रहा। उसके पास वही एक रोटी थी जो उसकी माता ने दी थी। उसने बिना किसी संकोच के वह रोटी साधु को दे दी। साधु ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और बोले, भोलेनाथ तेरे भाव से प्रसन्न है, तेरी परीक्षा अब अधिक समय तक नहीं होगी।
माधव ने उनके चरण छुए और खाली पेट ही मंदिर पहुंच गया। उसने जल चढ़ाए, आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे नीलकंठ महादेव, मेरे भाग्य में कष्ट लिखे हैं तो मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। बस इतना वरदान दीजिए कि मेरी श्रद्धा कभी कम न हो। उसी समय मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए खुद ही बजने लगी। पुजारी, वहां उपस्थित कुछ और लोग थे जो आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। माधव ने इसे भगवान का संकेत मानकर श्रद्धा से प्रणाम किया। उस दिन घर लौटते समय तेज वर्षा आरंभ हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया। माधव किसी प्रकार घर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते उसने देखा कि उसकी माता तेज बुखार से तप रही हैं। उसने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने औषधि दी, लेकिन उसके लिए धन चाहिए था। माधव के पास तो कुछ भी नहीं था। उसने गांव के कई लोगों से सहायता मांगी। कुछ ने मना कर दिया, कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, तेरे भोलेनाथ इतने दयालु हैं तो तेरी वही सहायता करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं, जा उन्हीं से तू सहायता मांग। माधव ने किसी से विवाद झगड़ा नहीं किया। उसने केवल इतना कहा, महादेव कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते, उनकी कृपा का समय अवश्य आता है। उस रात उसने अपनी बीमार माता के सिर के पास बैठकर पूरी रात महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। बारिश लगातार होती रही। आधी रात के समय उसे लगा जैसे घर के बाहर कोई खड़ा है। उसने द्वार खोला। वहां वही वृद्ध साधु खड़े थे जिन्हें अपनी रोटी उसने दी थी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा चिंता मत कर, तेरी माँ शीघ्र स्वस्थ हो जाएगी। कल सावन का सोमवार है। उस दिन पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव का अभिषेक करना, तेरे जीवन का अहंकार समाप्त होने वाला है। इतना कहकर साधु वर्षा की धुंध में धीरे धीरे समाप्त हो गए। माधव बहुत देर तक उन्हें खोजता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई दिए, क्योंकि वे भगवान शिव ही थे जो अदृश्य हो गए। उसका हृदय भक्ति से भर गया। अगली सब सुबह उसने अपनी माता को सारी बात बताई। माता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटा मेरा विश्वास है वह साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे स्वयं भोलेनाथ की लीला है। अब सावन का सोमवार आने वाला था और उसी दिन भगवान शिव अपने भक्त माधव की भक्ति का ऐसा प्रतिफल देने वाले थे जिसे देखकर पूरा गांव आश्चर्यचकित होने वाला था। सावन का सोमवार आ गया। भोर का समय था। आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। चारों ओर वर्षा की सुगंध छाई हुई थी। माधव ने स्नान किया। नदी से स्वच्छ जल भरा, कुछ बेलपत्र और जंगली फूल लेकर और पूरे श्रद्धा भाव से शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। उसकी माता ने जाते समय केवल इतना ही कहा, बेटा आज मन से कोई इच्छा मत रखना, केवल भगवान शिव का धन्यवाद करना। माधव मुस्कुराया और बोला, माँ मुझे सब कुछ मांगना नहीं है, मुझे तो केवल भोलेनाथ का नाम ही पर्याप्त है। मंदिर पहुंचकर उसने शिवलिंग का अभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाए, दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बहने लगे और वह बोला, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन के सभी कष्ट समाप्त न भी हो, फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। बस मेरे मन से आपका नाम कभी दूर ना हो, इतना कहना ही था कि पूरे मंदिर में दिव्य सुगंध फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक की लौ जो थी सबसे अधिक तेज हो गई। मंदिर में सभी लोग आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। तभी वही वृद्ध साधु मंदिर के द्वार पर दिखाई दिए। माधव उन्हें देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और अगले ही क्षण उनका स्वरूप बदलने लगा। उनके शरीर से तेज निकलने लगा। उनकी जटाएं प्रकट हुई। मस्तक पर चंद्र चमक उठा। गले में नाग सुशोभित हुआ। पूरा मंदिर हर हर महादेव से गूंज उठा। माधव ने देखा कि उसके सामने स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। भगवान शिव ने करुणा से कहा, हे माधव, मैंने कई दिनों तक तेरी परीक्षा ली। जब तेरे पास भोजन नहीं था तब भी तूने भूखे को भोजन कराया। जब लोग तेरा मजाक कर रहे थे तब भी तूने मेरा नाम नहीं छोड़ा। जब जीवन में केवल दुख थे तब भी तेरे विश्वास का दीपक नहीं बुझा। ऐसी भक्ति ही मुझे अत्यधिक प्रिय है। याद रखना बेटा, सावन मास केवल जल चढ़ाने का महीना नहीं, यह अपने मन को पवित्र बनाना है। यह क्रोध छोड़ने का महीना है, दया, सेवा और क्षमा का
महीना है। जो मनुष्य सावन में केवल पूजा करता है लेकिन किसी का दिल दुखाता, उसकी पूजा हमेशा अधूरी रहती है। और जो सच्चे मन से प्रेम, सेवा और सत्य का पालन करता है, उस पर मेरी कृपा बिना मांगे ही बरसती है। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने कमंडल से कुछ जल माधव और उसकी माता पर छिड़का। उसी क्षण उसकी माता का रोग दूर हो गया, उनके चेहरे पर नया तेज आ गया। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तेरे घर में धन और अन्न की कमी नहीं होगी। तेरे जीवन में सम्मान और सुख आएगा, लेकिन तू कभी सेवा और विनम्रता का मार्ग नहीं छोड़ना। अगले ही दिन गांव के मुखिया ने माधव को जंगल की देखभाल का पूरा कार्य सौंप दिया। अब उसे हर दिन आजीविका मिलने लगी। उसकी ईमानदारी और परिश्रम से पूरा गांव प्रसन्न हो गया। धीरे धीरे उसका घर समृद्ध होने लगा, लेकिन माधव कभी नहीं बदला। हर सावन में वह पहले की तरह नदी से जल लाता, अपने हाथों से शिवलिंग का अभिषेक करता, गरीबों को भोजन कराता और हर आने वाले भक्त से केवल एक ही बात कहता, महादेव को धन नहीं चाहिए, महादेव को अपना सच्चा मन चाहिए। कहा जाता है उस गांव में आज भी सावन का महीना आते ही लोग श्रद्धा से भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। उन्हें विश्वास है कि जिस प्रकार महादेव ने माधव की पुकार सुनी, उसी प्रकार वे हर उस भक्त की पुकार सुनते हैं जो बिना कपट छल भाव से उनके चरणों में आता है। यह कथा हमको यही संदेश देती है कि सावन माह केवल एक महत्व या पर्व नहीं, यह हमारे जीवन को बदलने का अवसर है। इस पूरे माह में हमें सत्य बोलना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, गरीब और असहाय की सहायता करें, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या को छोड़ दे, प्रतिदिन भगवान शिव का नाम ले और श्रद्धा से जल चढ़ाए, तो महादेव की कृपा हमारे जीवन में भी अवश्य होगी। अब सभी श्रद्धा भक्ति से दोनों हाथ जोड़कर बोलिए, हर हर महादेव बम भोले। जय भोलेनाथ। भगवान शिव आप सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि प्रदान करे। इसी मंगल कामना के साथ सावन मास की यह पावन कथा यही पूर्ण हुई। बोलिए शिव पार्वती की जय। अगर आप सभी को मेरी कथा अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय महादेव।